हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका HEO यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही ये आपके जो नोट्स हैं ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा HEO का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 10 रहने वाले हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले प्रश्न से पहले अगर हम समझने का प्रयास करें कि पाचन किसे कहते हैं तो ध्यान रखेंगे आप विभिन्न तरह के, ठीक है, विभिन्न तरह के भौतिक या फिर हम कहें रासायनिक क्रियाएं हो गई, एंजाइम हो गए, उनकी मदद से जो हमारा भोजन होता है, जो हम खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ जो होता है उसे हम उसको जो है छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बदला जाता है वही क्या कहलाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में भोजन को तोड़ा जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया भोजन, हमारा फूड हो गया है, ठीक है, उसको पचाने और फिर बचे हुए जो पदार्थ होता है उसका जो अवशोषण करके जो हमारा हम कह सकते हैं ब्लड है, रुधिर है, उसमें पहुंचाने तथा जो वेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है, उसको मल के रूप में परित्याग करने के जो सभी अंग होते हैं इसमें योगदान करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे देख लेते हैं और साथ में प्रश्न को साथ में देखते हुए हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैंक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अमाशय यहाँ पर दिया गया है। मानव शरीर में पाचन के जो अधिकांश भाग है, पाचन का जो डाइजेशन का ज्यादातर पार्ट है वो किस अंग में संपन्न होता है। पैंक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर अमाशय में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा। अब छोटी आंत में आप ध्यान रखें कि अधिकांश जो पाचन का काम होता है, ठीक है, अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करते हैं जो पचा हुआ अवशोषण होता है भोजन का, है ना, पचे हुए कह सकते हैं हम पदार्थों का या भोज पदार्थों, ठीक है, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ की बात की जाए तो ये किससे होता है, हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है और ये कहाँ तक चलता है, बड़ी आंत तक ये प्रोसेस चलता है। तो इसे आप याद रखेंगे। जो शरीर का, ठीक है, मानव शरीर में जो पाचन होता है, ठीक है, ये जो अधिकांश भाग है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। और जो बचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण भी ज्यादा किस में होता है, छोटी आंत में ही होता है। हालांकि जो पाचन का प्रारंभ अगर इस तरह से पूछा जाए तो भोजन का जो पाचन जो प्रारंभ होता है वो कहाँ पर होता है,
है, हमारे मुंह से होता है और ये कहाँ तक चलता है, बड़ी आंत तक चलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर छोटी आंत होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा यहाँ पर दिया गया है। लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? आप आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार में किस तरह का एंजाइम पाया जाता है? चलिए बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च में सहयोग करती है। अगर हम लार की बात करें, ठीक है, लार किस तरह से ये जो पाचन क्रिया है उसमें योगदान देती है, क्या इसके कार्य हैं? तो यह लार का जो काम होता है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो जब हम खाना हमारे मुख के अंदर जाता है, खाना जब मुंह में होता है, तो उसका काम क्या होता है? लार का ये भोजन को क्या करती है? गीला करती है, भोजन को लुगदी बनाने का काम करता है। लार बनाने का काम करती है भोजन को। ठीक है, भोजन को क्या करेगी? गीला करेगी, उसको लुगदी बनाने का काम करेगी, ताकि भोजन जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको आसानी से निगला जा सके। प्रश्न एक बनता है कि लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो लार में एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलाइज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एमाइलाइज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। एक इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा लार में लाइजोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, जो भी हम काम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन के साथ कुछ जो भोजन के हम कह सकते हैं, भोजन के साथ कुछ आए हुए जीवाणु, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइजोजाइम एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ये भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और लाइजोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर स्टार्च होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या कह रहा है? मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि कथन जो कह रहा है वो सही है, लेकिन जो कारण कह रहा है वो यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंजाइम क्या है? एक विटामिन है, बैक्टीरिया है, वायु उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? एंजाइम क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, जो एंजाइम होता है वो वायु उत्प्रेरक होता है। ये एक तरह का एंजाइम हम कह सकते हैं, प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम या फिर उनकी गति को बढ़ाने का यह काम करते हैं एंजाइम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही होगा वायु उत्प्रेरक होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एंजाइम क्या है? वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? एंजाइम अच्छा हम किसे कहेंगे? ठीक है, प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डाइस्टेज यहाँ पर दिया गया कौन सा यहाँ पर एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है यह ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? इनमें से बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है या फिर प्रोटीन है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? एंजाइम हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखेंगे, सभी तरह के जो एंजाइम होते हैं वो एक तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका कार्य की अगर बात की जाए तो बहुत से जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, बहुत से कार्बनिक पदार्थों, जैसे कि अब इसमें क्या आ जाएगा? आपका प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा इसमें, कार्बो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, फैट आ जाएगा, वसा। ठीक है, इन सभी को सरल अणुओं यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बदलने का काम ये करता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जो एंजाइम है एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ये बहुत से कार्बनिक पदार्थों लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इनको सरल पार्ट्स में छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने का काम जो करते हैं वो एंजाइम करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज है, यूरिया है, श्लेष्मा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लिवर की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, यूरिया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया, यूरिया होगा। और अगर हम यहाँ पर लीवर की बात करते हैं, ठीक है, लीवर की बात करते हैं तो आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है, सबसे बड़ी ये क्या है? ग्रंथि है, यानी कि ये क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है? ग्लैंड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो लिवर है वो है ग्रंथि। ठीक है, ग्लैंड पूछा जाए मानव शरीर की या ग्रंथि पूछा जाए मानव शरीर की कौन है, तो आप क्या कहेंगे? लिवर को कहेंगे। ठीक है, और लिवर की अगर हम बात करते हैं तो यह किस कलर का होता है? लाल भूरे। ठीक है, लाल भूरे, लाल भूरे रंग का होता है लिवर। इसे आप याद रखेंगे। लगभग इसमें 500 क्रियाएं संपन्न होती हैं। लगभग लिवर में 500 क्रियाएं होती हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा, ठीक है, लिवर का जो कार्य है, मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो बाइल जूस का उत्पादन करना है, पित्त। ठीक है, लिवर में क्या होता है? पित्त का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। लिवर में क्या होता है? पित्त का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरिया होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन यहाँ पर दिया गया है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पित्त अम्ल की बात करें तो ये इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये फैट का पाइसीकरण करके उसके पाचन और अवशोषण में मदद करता है। पित्त अम्ल की बात करें, पित्त अम्ल का कहाँ उत्पादन होता है? लिवर में होता है। पित्त अम्ल की बात करें तो इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये फैट का, ठीक है, ये फैट का पाइसीकरण करके उसके पाचन, डाइजेशन प्लस उसके अवशोषण में मदद करते हैं। ठीक है, मदद करता है। बाइल एसिड या बाइल जूस इस तरह से लिखा होता है। इसके अलावा लाइपेज की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइपेज की अगर हम बात करें तो यह एक एंजाइम है। ठीक है, यह एंजाइम लिपिड्स एक सॉरी, ये याद रखेंगे आप, लाइपेज का जो कार्य होता है, ये एंजाइम लिपिड्स को वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्लों में मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको लाइपेज के बारे में बताया गया। लाइपेज क्या है? लाइपेज के बारे में अगर आप पूछा जाए, इस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है, तो यह एंजाइम लिपिड्स को वसीय अम्लों में मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन है, टाइलिन है, पेप्सिन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, आप देखिए पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रिप्सिन दिया गया है। तो ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है और यह अग्नाशय से, ठीक है, यह क्या है, अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है, अग्नाशय से यह स्रावित होता है, इसे आप याद रखेंगे। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइलिन, ठीक है, टाइलिन इसका ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो हमारी लार ग्रंथि होती है, ठीक है, लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों में पाया जाता है, लार ग्रंथियों से यह स्रावित होता है, निकलता है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर पेप्सिन की, ठीक है, पेप्सिन भी क्या है, एक तरह का एंजाइम है, लार भी टाइलिन भी एक तरह का एंजाइम था। पेप्सिन किससे निकलता है, अग्नाशय से, ठीक है, पेप्सिन का जो स्राव होता है वो भी क्या होता है, अग्नाशय से होता है। बचता है आपका क्या, बचता आपका यहाँ पर गैस्ट्रिन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। गैस्ट्रिन कोई भी तरह का एंजाइम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक हार्मोन है। ये क्या है, यह एक तरह का हार्मोन है जो अमाशय द्वारा स्रावित होता है, याद रखेंगे, अमाशय से यह स्रावित होता है, अमाशय से यह जो गैस्ट्रिन है वो स्रावित होता है और गैस्ट्रिक अम्ल को यह उत्तेजित करने का ये काम करता है। तो यहाँ पर आपका गैस्ट्रिन होगा, ऑप्शन बी होगा, ये एक तरह का हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, अमाशय से यह स्रावित होता है, बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, कथन क्या कह रहा है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्धांत्र में होता है, यानी छोटी आंत में होता है, कारण अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए, कथन जो कह रहा है वो गलत है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो केवल छोटी आंत में नहीं होता है, बल्कि हमारा जो स्टमक है, अमाशय है, उससे जो है उसमें जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी मदद से होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, तो जो कथन है वो गलत हो जाएगा और जो कारण हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, यूरियज है, सल्फेटज है, ट्रिप्सिन है, प्रोटियस यहाँ पर दिया गया है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है इनमें से, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, याद रखेंगे, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्या है, एक तरह का ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। अच्छा, ये कहाँ से इसका स्त्राव होता है, तो यह जो अग्नाशय है, अग्नाशय से इसका स्त्राव होता है, एक फैक्ट ये है। इसका अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है, इसके कार्य की बात करें तो यह प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिन है यह एक तरह का एंजाइम है, अग्नाशय से स्रावित होता है। इसके कार्य की बात की जाए ट्रिप्सिन की, तो इसका कार्य है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदलने का इसका कार्य होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, इन्वर्टर्स है, अमाइलेज है, डिहाइड्रोजिनेस है, एनहाइड्रेज यहाँ पर दिया गया है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर आपका यहाँ पर एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है, एमाइलेज हो जाएगा। ये जो एमाइलेज है, ठीक है, ये एंजाइम लार ग्रंथियों द्वारा इसका एक आपका लार ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, लार ग्रंथि हो जाएगा। साथ में एक आप याद रखें, आपका क्या कहते हैं उसे, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय है, लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा ये स्त्रावित होता है, ठीक है। यह स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एक तरह का क्या है, एंजाइम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, या फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, या फिर स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन को, ठीक है, एंजाइम जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है उसका कार्य क्या होता है, जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में बदलना। अभी बताया गया था आपको, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को उनके छोटे छोटे सरल कह सकते छोटे छोटे अणुओं में या सरल रूपों में पॉलीपेप्टाइड्स बताया गया था, और अमीनो एसिड में तोड़ने का या फिर उसको बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। बृहद है, शुद्धांत यानी छोटी आंत है, पित्राशय है, आमाशय यहाँ पर दिया गया है। किससे जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत से, ठीक है, बड़ी आंत से बृहदांत्र होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा यहाँ पर सही ह्रासवान क्रम है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत में क्या होता है, पाचन का ज़्यादा पाचन का जो कार्य है वो ज़्यादातर छोटी आंत में ही होता है। पाचन का जो भोज्य पदार्थ होते हैं, बचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में ज़्यादातर होता है। तो जो छोटी आंत है वो क्या है, एक आहार नाल का ही एक पार्ट है, ठीक है। यह अमाशय और जो बड़ी आंत होती है उसके बीच में यह छोटी आंत स्थित होती है। ज़्यादातर जो भोजन का पाचन है, डाइजेशन है, उसका कार्य, और जो आपको बताया जो बचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्षेत्रांत, मध्यांतर और गृहिणी होगा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर लंबाई अगर पूछी जा रही है ना, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है क्षेत्रांतर दिया गया है, इसकी 25 सेंटीमीटर होती है, मध्यांतर की 2.5 मीटर होती है, और वहीं पर अगर हम बात करें गृहिणी की तो 3.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। सही क्या है, देखिए पहला जो दिया गया है अम्लीय फॉस्फेट्स दिया गया है। तो इसका कार्य क्या दिखाया गया है, इसमें सूत्र कणिका चिन्हिक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंड्रोन्यूक्लियस, इसका यहाँ पर दिया गया है कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्त्रावित जो बहुशक्राणु निश्चेषण को रोकता है। और सॉक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, इसका कार्य क्या बताया गया है, लाइसोसोमल चिन्हक एंजाइम है जो उपापचयों का जल अपघटन करता है।
तो यहाँ पर इसका जो सही बताया गया है, ठीक है, सही का चयन करना है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ई कोलाई वाला है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियर्स वाला, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, प्रोटीन, स्टार्च, रेशे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लार की सहायता से क्या पच जाता है? तो आपको बताया गया था कि लार में एक तरह का एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़कर उसके पाचन में मदद का कार्य करता है। यहाँ पर स्टार्च होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन क्या कह रहा है कि मानव शरीर से सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कथन कह रहा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेस विद्यमान रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन कारण तो दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो होगा बी राइट आंसर होगा। चलिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, अमाशय में, यकृत यानी कि लीवर में, अग्नाशय में या फिर पित्त में, क्या होगा? शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदल करके भंडारित, स्टोर कहाँ होता है? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट आपका यहाँ पर लीवर होगा। आपको बताया गया है लीवर क्या है, मानव शरीर की, लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, यह ग्रंथि है। और इसमें लगभग कितनी क्रियाएं होती हैं? 500। ठीक है, लगभग 500 क्रियाएं होती हैं। इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? रक्त में उपस्थित जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलना इसका कार्य होता है, और उसको न केवल बदलना बल्कि उसको स्टोर करके रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। और आगे जाकर जब आवश्यकता कभी पड़ती है तो ये जो ग्लाइकोजन है, जो कि ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदला है, जब आवश्यकता पड़ती है तो यह जो ग्लाइकोजन है ये पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी आपका लीवर यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए बताएं, यकृत यानी कि लिवर और जो मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में होती है? तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका लिवर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा जा रहा है, लिवर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिवर की वेट की बात करें, ठीक है, इसका भार कितना होता है लिवर का, तो याद रखेंगे 1.5 किलो। ठीक है, 1.5 किलोग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की, ठीक है, लिवर की लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो यह लगभग
यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर तक होता है। इसे आप याद रखेंगे। यह एक तरह का क्या है, प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उपापचय है, वसा का उपापचय है, आपको बताया गया था पित्त का जो स्टोर होता है, पित्त को स्टोर करने का जो काम है वो लिवर में ही होता है। लिवर में ही पित्त का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, सॉरी, उत्पादन होता है, स्टोर नहीं होता। अभी आगे आप देखेंगे प्रश्न, हालांकि इस तरह से पूछा जाता है कि पित्त का उत्पादन किस में होता है, ये स्टोर किस में होता है, आप देखेंगे वहां पर, अभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लिवर हो जाएगा। और एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि ये तो आपने देखा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावीय ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है, तब वहां पर आपको क्या बताएंगे, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। केवल ग्रंथि ग्लैंड पूछा जाएगा तब लिवर होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो वही है, लिवर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर होगा। चलिए, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है, प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स है, पित्ताशय यहाँ पर दिया गया है। पित्त का संचय वही आपको बताया गया ना, बाइल जूस, बाइल का उत्पादन। ठीक है, पित्त का उत्पादन आपका लिवर में होता है। यहाँ पर संचय यानी कि स्टोर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहाँ होगा, कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर गॉल ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर पित्ताशय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर पूछा जाए बाइल यानी कि पित्त का, ठीक है, पित्त का उत्पादन या फिर पूछ लिया जाए स्त्राव कहाँ से हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, लीवर बताएंगे, यकृत को बताएंगे। लेकिन स्टोर अगर पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है, आपका गॉल ब्लैडर में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैनक्रियाज यहाँ पर दिया गया है। किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो अभी बताया गया पित्त का निर्माण या उत्पादन या ये कहाँ से स्त्रावित होता है, तो लिवर से होता है। स्टोरेज की बात की जाए, इसका स्टोर कहाँ होता है, तब आपका गॉल ब्लैडर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी स्टोन, जो हम बोलते हैं ना पथरी, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वसा होगा, फैट होगा। ठीक है, वसा होगा, फैट होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में जो आपका बाइल होता है ना, बोला गया था पित्त का जो स्टोरेज होता है, स्टोर करके रखता है, वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो पित्ताशय के अंदर जो पित्त होती है, ठीक है, पित्त के जो अवयव होते हैं, उनसे ही वो जो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको ही, या इस तरह से आता है रवा युक्त जमाव। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको ही क्या कहा जाता है, पित्त की पथरी कहा जाता है। और ये क्या है, वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, फैट होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। समान मानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेंक्रेटिन उत्पन्न होती है। ऑप्शन दूसरा दिया गया है, वसीय अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में शुद्धांत्र से एरेंटोगैस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये दोनों ही सही है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन है, लैक्टेज है, यूरियस है, जाइमेज यहाँ पर दिया गया है। कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ किससे होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ किससे होता है? अमाशय से, यानी स्टमक से ये प्रारंभ होता है। और अमाशय यानी कि स्टमक में ही पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि जो प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में और उनके जो घटक होते हैं उनको अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका पेप्सिन होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।